अहो भाग्य हमारा और तुम्हारा, सौभाग्य हमारा और तुम्हारा, कि जिनवानी का मिला है सहारा। इसे पढ़ने का, इसे सुनने का, इसे समझने का, इसमें डूबने का जो हमको एक देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम अपनी अनंत पुण्यवाणी की अनुमोदना करते हैं। ये महसूस करते हैं ये पल मेरी जिंदगी के, मेरे जीवन के अनमोल पल है। जिन पलों में श्रीमद् उत्तराधीन श्रुत देव के माध्यम से मुझे देवाधिदेव प्रभु महावीर के दीदार हो रहे हैं। इस आगम के प्रत्यक्ष अक्षरों में प्रभु महावीर ऐसे ही समाये हुए हैं जैसे दूध में घी समाया हुआ है, पुष्प में पराग समाया हुआ है। उसी प्रकार इसके प्रत्येक शब्द में प्रभु महावीर के दर्शन होते हैं। जैसे ही ये भाव आपके अंदर प्रकट होते हैं, वे शब्द, वे भाव श्रुत आराधना के पलों में बदल जाते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम उत्तराधयन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा। जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के बोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता। शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में
वैरागे, गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी, जय जिन वाणी छलक रही है हर एक पद में, तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना, हम भी जीवन पावन कर लें, हम भी जीवन पावन कर लें, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे ये और उपादे का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव भगवान की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य जम्बू स्वामी भगवान की। सबसे पहले श्रुतदेव श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र को भावपूर्वक वंदन करें। इस आगम को वंदन करने का मतलब प्रभु महावीर को वंदन है। उनकी अंतिम देशना हमारे हाथों में विद्यमान है, हमारी आंखों के सामने। बस प्रभुवीर को हम अपने हृदय के सिंहासन में विराजित करते हुए इस उत्तराधयन सूत्र की आराधना करें। आज 26वां
और 27वां दोनों अध्ययनों का पहले मूल पाठ का स्वाध्याय करें। सामायारिं पवक्खामि सब दुख विमुखानि जमचरितान निगंथातिना संसार सागरम परमा आवस्यानाम बियाय निसेया आपुछना ये तैया चौथी पढ़े पूछना पंचमा छंदना नाम इच्छा कारो ये छठो सप्तमो मिच्छ कारो ये तह कारो ये अठमो अबुठानम नवमम दसमा ओव संपदा ऐसा दसंगा साहुनम समायारि पवेया गमने आवस्यम कुज्जा ठाने कुज्जा निसीयम आपुछना स्वयं करने पड़े पूछना छंद न दव जाए न में इच्छा कारो ये सारणम इच्छा कारो ये निंदाए तह कारो ये पड़सूये अभुठानम गुरु पूया अच्छन उव संपदा एवं दुपंच संजुता सामायारि पवेया पुवल्लम चाओ भाई आय चमी समुठे भंडेयम पड़े लहिता वंदिताय ताओ गुरुम पुछे जा पंजलि उड़ो किम कायवम आये इच्छमनियो इं भंते वे आ बच्चे वे सजाए वे आ बच्चे ने उतनम कायवम अगिलाय ओ सजाए ये ने उतनम सब दुख विमुखन दिवसस्य चावोरो भागे कुजा भिक्खु वियखणो ताओ उत्तर गुणे कुजा दिन भागे सुचव सुवे पाढ़े मम पोरी समसझायम बीयम झानम जियाय तैयाय दिखाए रियम पुनो चावती सझायम आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चाउपया चित्ता सोए सुमासे सुतिपया हवाई पोरिसी अंगूलम सतरतेनम पखन ये दुअंगूलम वड्ढाए हायाए वावी मासेनम चाउरंगूलम आषाढ़ बाहुल पखे भद्र कतिये पोसे ये फगुन वैसाहे सूये ये नयव उम्रताओ जेठा मूले आषाढ़ सावन छही अंगुले ही पड़ले हा अठे ही बीए तीयमी तये 10 अठमी चौथे रत्तम पिचाओरो भागे भिक्खु कुजा वे अखनो ताओ उत्तर गुणे कुजा राई भाए सुचव सुवे पड़भम पोरी सी सज्जायम बीयम झानम जियाय तैयाय निद्य मोखम तो चौथु भुजो वे संजय जमने जया रतिम नखतम तमिन चौभाए संपत्ति विरमे जा सज्जायम पौष काल में तमे वे ये नखते गण चौभागे ससे में वेरतियम पे कालम पड़ी ले तामुनि पूजा पुविलम्मि चाओ भाई पढ़ी ले ही तान भंडयम गुरुम वंदितुम सज्जायम कुजा दुख विमुखनम पौरिसीये चाओ भाई वंदितान तव गुरुम अपड़िक मितकल से भाई नम पढ़ी ले है
मुह पोतियम पड़ी लहिता पड़ी लहिज गोछग नयूलियो वथाई पड़ी लिहाय उद्धम थीरम अतुरियम पुवम तावथ में पड़ ले है तो भी पफोड़े तयम चे पूर्णो पामज्जे जा अर्णचावीयम अवलीयम अनानुबंधिम अमसलिम चेव छपूरी मानव खोड़ा पानी पान विसोहनम आर भड़ा सम्मदा वज्जे यवाय मुसले तैया पफो डन्ना चावो थे विकिता वैया छट्टा पस ढिल्ले पलंब लोला एगा मोसा अनिग रोग धुना कुनय पमानि पमायम संकीयम गणनो वगम कुजा न अनु नैरित पड़ी लहिया अविवच्चा साते है वे पड़म पायम पसथम से सानी उ अपसथाई पड़ी ले है नम कोणन तो मियो कम कोण जन वै कहवा देव पचखानम वायै सै पड़ी छैवा पुरवी आओ कायते आउन वनसै सतसानम पड़ी ले ना पामतो छन्न पि विरहियोए पुरवी आओ कायते आउ वनसै तसानम पड़ी लहन आओ तो छन हम आराहोए तैयाए पोरिसिये भत्तम पाणम गवसये क्षणम अनरागमि कारणमि समुठिये वेयन वेया वच्चे इरियठाय संजम मठाए तह पाणवती आए छठम पुण्य धम्म चिंताए निगंथो धीमंतो निगंति विन कर छही चेव ठाने हूँ इमे ही अन इक मानाय से होई आयम के ओव सग तिथिखया बम चिरगुति सुपाणी दया ताव है शरीर वो छन ठाए अवशे संभंड गम गिज्जा चक्षुषा पाड़ी ले है पर मध्य जो नावो विहारम विरय मुनि चौथिये पोरिसिये निखी वितान भायनम सज्जायम ताओ कुजा स्वभाव विभावनम पोरिसिये चाओ भाई वंदितान ताओ गुरुम पाड़िक मिता काल से जम तो पड़ी लिहाय पासवनुचार भूमि चे पड़ी ले ही जयम जई काहु सगम ताओ पूजा सब दुख विमोखानम देशियम चे आई यारम चिंतिज अनुपोव सुनाने ये दंसाने चेव चरितम निते है वे पारिये काओ सगो वंदितान ताओ गुरुम देशियम तु आई यारम आलो एज जह काम पाड़िक मित्तु निसलो वंदितान ताओ गुरुम काओ सगम ताओ कुजा सब दुख विमोखानम पारिये काओ सगो वंदितान ताओ गुरुम थुई मंगलम च काऊ ने कालम संपड़ी लिहाय पड़भम पोरी सिम सज्जायम बीयम झानम झियाय तैयाय निद मोखम तु सज्जायम तु चावथी पोरिसिये चाउथिये कालम तु पड़े ले या सज्जायम काओ सज्जायम ताओ कुजा अबोहम तो ऐसंजाए पोरिसिये चाओ भाई बंदियों ताओ गुरुम पाड़े कमितु काल से कालम तु पड़ी लिहाय
आ गए काए वो सगे सब दुख विमोखन काओ सकम ताओ कुजा सब दुख विमोखनम रायम चे आई यारम चिंतित जे अनुपव सुनन मीतन से चरितमितवमिये पारिय काओ सगो वंदितान ताओ गुरुम रायम तो आई यारम आलो एज जह कामम पढ़िक मितो निसलो वंदितान ताओ गुरुम काओ सगम ताओ कुजा सब दुख विमुखनम किम तावं परिवज्जामि एवं तथ विचिन्तय काओ सगम तो पारिता वंदय ये ताओ गुरुम पारिय काओ सगो वंदितान ताओ गुरुम तावं संपरिवज्जिता करज सिद्धान संथवम ऐसा समायारि समसन विया जमचरिता बहु जीवा तिन्ना संसार सागरम तीबेनी थेरे गण हरे गगे मुनि आसी विसाराय आए न गणि भावमि समाहि पड़े संधाय वह ने वह मानस कंतारम आए वतई जोए वह मानस संसारो आई वतई खालू के जो जोए विमानों की लसाई ऐसा माही चेवे तोताओ यस भजय एकम डसय पुच्छामि एकम विंदाय भिक्षाणम एको भंजय समीलम एको उपभटयो एको पड़य पासेनम निवेशाय निवज्जय उकुदाय उफुडाय सढ़े बाले गाविवाय माई मुद्धन पड़े कुध कछाई पड़पहम माय लखन चिठई विगन ये पहावई छिन्नाले छिंदाई से निम दुदंतो भंजाए जुगम सेवी ये सुसुयाय ता उजाहिता पालाये खालों का जारी सा जो जादू साहू तारे सा जोए या धम जनमी भजंती धी दुबला इढ़ी गार विये गे थे रस गार वे साया गार विये गे सुचिर को है दिखा लसिए गे ओ माने भीरुए थधे एकम चे अनुशासमी है उही करने ही ये सोवी अंतर भासिलो देउस में व पक्कुई आए रियानम तम वैनम पड़ी कुलई अधिखनम न समम वियानाय न विसमझदाहे निगया हो हुई मन साहु अन्नोथ वचौ तेसिया पलि उच्चमति ते पर्यन्ति समन्ताओ राय व्यक्तिं वे मनंता करन्ति भूंडि मुहे वाइया संगहिया चे भत पाने ये पोसिया जाय पक्का जाय हंसा पक्क मंती दिसो दिसिम सार ही विचिंते खालू के ही समागो किम मच दुर्सी से ही अपा में आविसिये जारी समम सिसाओ तारे सा गाली गद्दह चैतानम दढ़म परिगृह्णितवम मीउ मद्दव संपन्न गंभीर सुसमाय विहराई महिमह पा शील भूयन अपना टीबे आग में
तिवि है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा श्रुत ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लागा होए तेने आलोम जम्वा इद्धम वच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिचियम एकाले कौसज्झाओ कालेन कौसज्झाओ ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रीमद् श्रुतदेव उत्तराधीन सूत्र भगवान की जय। अभी हम सभी आगम गंगा में गोते लगा रहे थे। इसकी शीतलता का आत्मीयता के साथ आनंद की अनुभूति कर रहे थे, क्योंकि आगम में शीतलता वही अनुभव कर सकता है जो अंदर से शांत हो। जितनी अंदर शांतता होगी उतनी ही अंदर शीतलता होगी, और जितनी अंदर शीतलता होगी उतनी ही गहरी आत्मीयता होगी, और जितनी गहरी आत्मीयता होगी उतना ही आगम के साथ हमारा संबंध होगा, और जितना गहरा संबंध होगा फिर इसका अमृत पान करने में अहोभाव पैदा होगा। फिर हम दुनिया को भूल जाएंगे, फिर हम आत्मा में डूब जाएंगे। और आप लोगों को बेशक थोड़ी ही देर के लिए सही, लेकिन आपको आगम के माध्यम से आपके स्वभाव से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। ये प्रयास अकेले मेरी तरफ से नहीं होगा, आपकी तरफ से भी होगा। मैं तो एक ही काम कर सकता हूं, मैं दिल से सुना सकता हूं, लेकिन दिल से तुम्हें सुनना होगा, और दिल से अवश्य सुनोगे जब आपकी खोपड़ी वहीं होगी जहां जूते उतार रखे। आनंद आएगा। अगर साथ में इसको लेकर के आ गए फिर आनंद नहीं आएगा। तो जब भी आपको आनंद नहीं आए ना,
तो चेक कर लेना, लगता है खोपड़ी साथ में आ गई। जैसे ऐसे समझो कि मैं जूते पहन के अंदर ही आ गया। तो ये 26वां अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का समाचारी। ये बड़ा प्यारा अध्ययन है तो हम लोगों के लिए। ये हमारा टाइम टेबल है। समाचारी यानी टाइम टेबल है, किस समय उठना चाहिए, किस समय क्या क्या करना चाहिए। ये कई तरहों से बटा है इसके अंदर कुछ। इसमें हमारे आहार पानी का समय भी निश्चित है, प्रतिलेखना प्रतिकर्मण आदि का समय निश्चित है। और इसमें कुछ ओघ समाचारी जो प्रत्येक साधु साध्वी को निभानी चाहिए। और ये समाचारी इसलिए जरूरी है ताकि संघीय व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चल जाए। क्योंकि आपका परिवार भी अगर अनुशासन में बंधा हुआ है, किस वक्त जाना है, किस वक्त आना है, किस वक्त खाना है, किस वक्त पीना है, किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, अगर सब काम अगर तुम नियम से करते हो ना, तो परिवार में कभी कलेश होगा क्या? कोई कलह होगी? तो ये जो समाचारी का मतलब ये भी होता है समान आचार है जिनका, यानी आपके घर का जो नियम है उस नियमों के दायरे में जो सब कोई बंधा हुआ रहता है। बड़ा अपना काम कर रहा है, छोटा अपना काम कर रहा है, तो हर कोई अपना अपना फर्ज, अपना अपना धर्म अगर निभा रहा है, तो सच कहता हूं वो घर आज भी स्वर्ग है। और जहां नियमों का भंग हुआ, जहां स्वच्छंदता आई, जहां मन मर्जी आई, मन मर्जी का मतलब है अब हमने एक दूसरे को महत्व देना बंद कर दिया। मन मर्जी का मतलब है मैं अब अपने मन की करूंगा, अब मैं किसी के आदेश में नहीं चलूंगा, अब मैं किसी की आज्ञा की पालना नहीं करूंगा, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा। अब ऐसे वातावरण में घर में क्लेश ही होना है, घर में संक्लेश ही होना है। ऐसे ही हमारे साधु जीवन को भी बांध के रखा है। कई साधु कहते ना हमारी समाचारी नहीं मिलती। असली समाचारी यही है। बाकी तो समाचारी कुछ तोड़ने के लिए या टूटने के लिए बनाई गई हो तो बात अलग है, नहीं तो जो मूलभूत समाचारी है ये उत्तराध्ययन सूत्र में है। ये महावीर की समाचारी जो हमको दी है। और इस समाचारी की पालना अगर हम सब करें तो क्लेश होगा ही नहीं, हर रोज एक नई संप्रदाय का जन्म होगा ही नहीं, महत्वाकांक्षा जन्मेगी ही नहीं। और जब महत्वाकांक्षा जन्मेगी नहीं तो अनुशासनहीनता होगी ही नहीं, और जहां अनुशासनहीनता होगी नहीं वहां टूटन और बिखराव होगा ही नहीं। तो साधु संतों को उनकी आचार में बांधने के लिए बड़ी सुंदर प्रेरणा दी। पहले तो मैं अपने प्रभु को नमन करता हूं कि प्रभु आपने तो व्यवस्था बड़ी जबरदस्त दी, लेकिन कमियां हमारी ही रह गई कि जब हमारा अभिमान हमारे भगवान से बड़ा हो जाता है ना, क्या बोला मैंने, हमारा अभिमान जब हमारे भगवान से बड़ा हो जाता है ना, तो वहां व्यवधान पैदा होता है। और जब हमारा भगवान हमारे अभिमान से बड़ा हो जाता है ना, तो वहां समाधान पैदा होता है।
ये सार है, ये क्रीम कोटेशन है ये। बस अभिमान अगर भगवान से बड़ा हुआ तो व्यवधान ही व्यवधान है। व्यवधान यानी बाधा ही बाधा है। व्यवधान यानी टूटन ही टूटन है, बिखराव ही बिखराव है। और जहां भगवान हमारे अंदर के अभिमान से बड़ा हो जाता है, फिर वहां समाधान ही समाधान। समाधान यानी समाधि, समाधि यानी सुख शांति, सुख शांति यानी आनंद। तो जिन साधु साधियों के चेहरे पे तनाव नजर आता है तो ये समझ लो उन्होंने समाचारी की पालना नहीं की। उन्होंने ये समाचारी का पन्ना पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है, याद किया है, समझा नहीं, समझा है उसके अनुसार चले नहीं, क्योंकि चले तो कोई व्यवधान है ही नहीं। जब भी साधु साधियों में कोई तनाव होता है, वो तनाव भगवान की वजह से नहीं, वो तनाव अभिमान की वजह से होता है। ईगो, हम किसी से कम कोई हैं, हमारी भी तो दीक्षा हुई है, वो ठीक है, उसकी दीक्षा 2 साल पहले होगी तो क्या मतलब है कि वो सबसे बड़ा हो गया। अरे यहां तो 1 घंटे तो क्या, अगर मंच के ऊपर अगर 2 दीक्षाएं इकट्ठी हुई हैं और जिसको दीक्षा पाठ पहले पढ़ा दिया गया है वो बड़ा हो गया, बस खत्म। जिसने पाठ पहले पढ़ा वो बड़ा, जिसने बाद में पढ़ा वो छोटा। खत्म ही कर दी समस्या। अब वहां पर ये नहीं देखा जाता कि मेरी विद्वता ज्यादा है, मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, ये अनपढ़ है, ये कोई पढ़ा नहीं। ये चीजें अभिमान सुझाता है, ये भगवान नहीं सुझाता। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन जीवन कथन करूंगा उस चर्या का, दुखों से जो दे मुक्ति, निर्ग्रंथ मुनि प्रतिपालन कर, भव पार करन की युक्ति, मुनि जन का व्यवहार रूप यह, मुनि जन का व्यवहार रूप ये, समाचारी को पालो, जीवन जीवन प्रयोजन से ही बाहर जाए, करे अवश्य ही वाचन, निवृत्त होकर जब लौटे तो करे निसीहियम वाचन, लक्ष्य चेतना रहे गमन में, लक्ष्य चेतना रहे गमन में, इसका ध्यान रखा लो, जीवन जीवन। जब भी बाहर जाओ प्रयोजन से जाना है, बिना मतलब नहीं जाना है। ले भाई उठाई पात्री ने वो ले घूमिया में है, कोई पात्री उठाई चल भाई घूमिया में, निष्प्रयोजन नहीं जाना, प्रयोजन से जाना है। और जाओ तो अवश्य ही कहते हुए जाना। क्या बोलना? अवश्य ही। यहां तक कि गुरु के आगे, यहां तक कि बड़े भी संत जाते तो बोल करके जाएं, छोटे भी संत जाएं तो बोल करके जाएं। क्या बोलें? अवश्य ही। इसका मतलब मैं किसी आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा,
और जब कार्य संपन्न करके वापिस आए तो निस्सही निस्सही कहता हुआ, यानी ये दो शब्द इतने अच्छे हैं। अवश्यी का मतलब कि जरूरी काम से जा रहा है, निस्सही निस्सही का मतलब है जिस काम के लिए गया था वो काम करके आ गए। गुरु आज्ञा से करे प्रवृत्ति, इसको आपृच्छा कहते। पर कारण करे आज्ञा से, उसको प्रतिपृच्छा कहते। निरुद्देश्य नहीं आए जाए, निरुद्देश्य नहीं आए जाए, इसकी आदत डालो, जीवन धन्य बना लो। जीवन, कुछ भी काम करना हो गुरु की आज्ञा से करना है, पूछते हुए करना। आपृच्छा, आपृच्छा, आओ और पूछो। आपृच्छा का मतलब आओ और पूछो, गुरु की आज्ञा लो। अगर मैंने अपने लिए कुछ करना है तो पूछना है, इसको अपने लिए करने को आपृच्छा कहते हैं, और दूसरे के लिए करने को प्रतिपृच्छा कहते हैं। अगर मैंने किसी भी साधु की सहायता करनी है, किसी के लिए आहार पानी लाना है, किसी के काम के लिए जाना है, तो उसे प्रतिपृच्छा कहते हैं। आपृच्छा अपने लिए, प्रतिपृच्छा दूसरे के लिए, यानी बिना मतलब आनो जानो नहीं। भिक्षा में जो प्राप्त हुए हैं, दूजों को दे आमंत्रण। लाने को जाए तब पूछे, क्या लाऊं मैं मुनिगण। इसे छंद ना बतलाया है, शिष्ट भाव अपना लो, जीवन धन्य बना लो। जीवन, जब भी भिक्षा लेकर के आए तो तुरंत सभी को बुलावे। बस देख लो भाई, जिसको जो खपे वो ले, हाँ आओ। ये देखिए कितनी विनम्रता है। क्या ऐसा नहीं कि चुपचाप गयो, घर से लायो और चुपचाप बैठ के खा गयो, ना गुरु को बताए, ना चेले को दिखाए। हो सकता है उसमें कुछ चेले का भी बढ़िया सा माल आया हो। मतलब जब भी हम लाएं, अपना ही पेट भरने की ना सोचें, जो हमारे साथ हैं उनकी भी सोचें। इसको आमंत्रण, इसे हम छंदना कहते हैं। छंदना, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ छंद नहीं करना, छुपाना नहीं है, दूसरे के लिए सोच करके चलना है। और जब भी जाए मुनिगण से पूछ करके जाए, तुम्हें क्या क्या खपे, क्योंकि मैं कई घरों में जाऊंगा तो क्या पता जो तुम बोलो वो मिल जाए, तो उसके ऊपर मैं ध्यान रखूंगा। इसे छंदना कहते हैं। पूछ करके तुम्हें क्या क्या खपे। और गोचरी लाने वाले साधु को ये ज्ञान होना ही चाहिए किसको क्या लगता है। गोचरी केवल अपने लिए ना लाए, वो गोचरी सभी के लिए लाए, निष्पक्ष भाव से लाए। ये नहीं कि कोई साधु बुरा लग गया, नुका आज उसको मनपसंद वाला दूंगा ही नहीं, गोचरी तो मेरे हाथ में भाई ना। ये भाव आते ही साधुता निकल जाती है। जाने इच्छा अनसाधु की तदनुरूप सेवा करना, अथवा काम कराना उनसे इच्छाकार बरतना। अनुग्रह हो आप, अनुग्रह हो आपस में सबके, अनुग्रह हो आपस में सबके, संघीय जीवन पालो, जीवन धन्य बना लो। जीवन, एक इच्छाकार समाचार, इच्छाकार। भाई तुम्हें क्या चाहिए? इच्छाकार क्या है ये? इच्छाकार। जाने इच्छा अन्य साधु की, भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, इसे हम इच्छाकार कहते हैं। कि उसकी इच्छा देख ले, उसको क्या लगता है, क्या फपता है, क्या चलता है, उसको पूछे। इससे क्या होता है,
जब हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को महसूस करते हैं और उसके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं, तो इससे क्या होता है? आपस में प्रेम होता है। नहीं तो रोज साधु साधु में अगर झगड़ा हो और साधु और उन झगड़ों को निपटाने के लिए तुम्हें आना पड़े, बहुत दुखद बात है। क्योंकि जब भी हमें समझाने के लिए अगर कभी गृहस्थी आया है तो यह हमारी साधुता के ऊपर बहुत बड़ा प्रसन्न चिन्ह होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम श्रावक और श्राविका समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम आपस में प्रेम से रहें, तभी हम दूसरे को प्रेम से रहने की शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए तो आजकल के नौजवान स्थानकों में आना छोड़ दिया। अरे साधु आपस में तो लड़े हैं भाई, और हमें प्रेम से रहने की बात कम है। भाई कोई बात हुई है? ये हो रहा है। ये हमारा नौजवान अगर हमसे दूर हो रहा है, छिटक रहा है, वो तभी छिटक रहा है जब हम एक दूसरे से छिटक रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। यहां साधु साधु की बुराई करने में लगा हुआ है, केवल कभी क्रियाओं के आधार पे, कभी संप्रदायों के आधार पर कोई ना कोई एक दूसरे के प्रति कमियां निकालता रहता है। और याद कर लेना चाहिए, मैं तो अपनी संत समाज को बोल रहा हूं, उसमें इंक्लूड मी, यानी मैं भी उसके अंदर। अगर मैं किसी साधु साध्वी की निंदा कर रहा हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि मैं सामने वाले को प्रभावित कर रहा हूं, भूल जा इस बात को। मैं अगर किसी की इज्जत उतार रहा हूं तो भैया तेरी भी इज्जत साथ साथ में उतर रही है। हाँ, क्योंकि इज्जत उतारने से इज्जत बढ़ती नहीं है, इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है। ये फार्मूला हमारे संतों को समझ में आ जाए ना, ओए है क्या व्यवस्था है, क्या सामाजिक वातावरण हो जाए, क्या आपस में प्रेम प्यार का वातावरण बन जाए। हमें साधु साधियों को, श्रावक श्रावकों के लिए प्रेरणा बननी चाहिए। हमें पहले इच्छा का, ये भी प्रमादवश कोई चूक हुए तो मिथ्या दुक्कड़म कहना, मिथ्याकार समाचारी है आत्म निंदा करना। प्रमादवश कोई भूल हुए तो, प्रमादवश कोई भूल हुए तो अपने दोष निकालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। हम छदमस्त हैं, गलती हो सकती है हमसे, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं। गलती को महसूस करते हुए तुरंत क्या बोलना? मिच्छामि दुक्कडम। इसको यह मिथ्याकार समाचारी कहते हैं। एक इच्छाकार, सामने वाले की इच्छा को महत्व देना। मिथ्याकार यानी मेरे से जो भी गलती हुई है उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जैसे आप लोग सॉरी बोलते हो ना, ये दो बड़े प्यारे शब्द हैं। किसी ने अच्छा काम किया आपके लिए, तुरंत थैंक यू बोलो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, किसी का अवमानना हुई है, किसी का अपमान हुआ, तुरंत सॉरी बोलो, बस खत्म। 1 मिनट में समस्या का हल। और इसको बढ़ने मत दो। अच्छा काम जिसने आज किया वो कोई बात नहीं, 8 दिन के बाद थैंक यू बोलूंगा, है कोई मतलब हुआ? बेचारा अगला भी भूल जाएगा। और तुम अचानक किसी को थैंक यू बोलोगे, वो ये कहेगा क्यों जी? अच्छा काम किया तुरंत थैंक यू बोलो, अनुमोदना दो। हमारे यहां क्या शब्द बोलते हैं? थैंक यू तो आप लोगों का शब्द है, हमारे यहां अनुमोदना, धन्यवाद, बड़ा प्यारा शब्द है। तुरंत अनुमोदना दो, धन्यवाद। और गलती हुई हो तुरंत मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। गलती होगी, मामला वहीं खत्म। क्योंकि हो सकता है तनाव हो जाता है, हम छदमस्त हैं, गलतियां करना हमारा स्वभाव है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं, बुरी नहीं, बड़ी बात नहीं है। लेकिन गलती को तुरंत स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है। तुरंत स्वीकार करना, तुरंत मिच्छामि दुक्कडम। इसको हमारे यहाँ मिथ्याकार समाचारी कहते हैं। इसमें ही मिठास है।
अपने को झूठा साबित करना, अपनी गलती को महसूस करना और उस गलती के लिए माफी मांगना, यानी आपके चेहरे पर मिठास रहेगी, आपके लिए सामने वाले में मिठास रहेगी। आगे, गुरुदेव सूत्र वाचना अथवा कभी पुकारे, निर्वाह करे तब तथाकार का तहती शब्द उचारे, नम्र भाव से माने उसको, नम्र भाव से माने उसको, आग्रह भाव छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। गुरुदेव जब भी आए तो उठकर सम्मुख जाए, अभ्युत्थान समाचारी है सेवा कर हर्षाए, गुरु पूजा करके साधु जन, गुरु पूजा करके साधु जन, गुरुता का धन पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। त्रिरत्नों की प्राप्ति है तू उपसंपदा पाए, अन्य गणों में जाकर भिक्षु अपना ज्ञान बढ़ाए, गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, गुरु आज्ञा से ऐसा कर ले, इसका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जब भी गुरुदेव पुकारें, जब भी गुरुदेव पुकारें शिष्य को, जी गुरुदेव, जो भी आदेश दें, जी गुरुदेव, यह तथाकार है, ये तथाकार, इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार। तथाकार का मतलब जैसा कहा वैसा मानना, इसको क्या बोलते हैं? तथाकार। और इसके लिए बड़ा प्यारा सा शब्द आता है, तहत या तहत्ती। हमारे यहां तहत्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है, जी आज्ञा, है ना, आज्ञा मानने को यहां तहत्ती शब्द, यानी जैसा कहा मैं वैसा करूंगा, तहत्ती। ये तहत्ती शब्द को तथाकार समाचारी में गिनते हैं, जैसा बोला वैसा होगा। और जैसे ही गुरु आए तुरंत खड़े हो जाए, तुरंत गुरु आए और बैठा रहे, ये अवमानना है। बड़ी दीक्षा वाला भी आए, केवल गुरु ही नहीं, मेरे से एक जिसने पहले पाठ पढ़ा है वो भी अगर आए तो उसके सामने तुरंत उठ जाए, खड़ा हो जाए। इसको अभ्युत्थान, उठना, किसी के सम्मान में उठना। अब बताओ, उठोगे तो तुम भी उठोगे, ऊपर चढ़ोगे, ऊपर सम्मान प्राप्त करोगे। बैठा रहने वाला बैठा ही रह जाएगा, उठने वाला उठता है। इसलिए पहले के साधु ज्यादा मोटे नहीं होते थे, गुरु जब भी आवे उठना पड़ता था, बैठना पड़ता था, उठते बैठक करो जी, अने जी। अगर अब हम बैठे ही रहे तो बैठे बैठे तो मोटे ही होगे भैया, है ना। खाते रहोगे, बैठे रहोगे, सोते रहोगे तो मोटापा ही आने वाला है। तो अभ्युत्थान करे। और दूसरी और चीजें, उपसंपदा, ये 10वीं संपदा है। गुरु को लगे कि जो चीज मैं इसको पढ़ाना चाहता हूं वो मेरे पास नहीं है, और इसके विषय को पढ़ाने की योग्यता दूसरी संप्रदाय के साधु में है, तो अपने शिष्य को कहे कि तू वहां जा, तू अध्ययन कर वहां। तो गुरु की आज्ञा से दूसरे गण में जाना, दूसरे की संप्रदाय में जाना, सीखने के लिए जाना, गुरु की आज्ञा से जाना और सीख करके वापस आना, ये उपसंपदा है। यानी जिसके पास संपदा है, जिसके पास कोई विशेषता है, उसके पास बैठना, उसके पास जाना, लेकिन गुरु की आज्ञा, अपनी मर्जी से नहीं। हमारे गुरु को तो कुछ आवे को नहीं, ये के सिखाएगो, खुद तो कुछ सीखो को नहीं है। छोड़ ना यार, उसके गुरु बड़े जबरदस्त हैं, तो चुपचाप खिसक कर उस गुरु के पास चले जाना। इससे विद्याएं नहीं आती है, ये गुरु का अपमान है। जहां भी अवहेलना होगी, जहां भी विराधना होगी, वहां जीवन अधूरा रह जाएगा। इसी प्रकार हमारे समय है, प्रतिक्रमण कब करना है, ये पूरा समय बांटा हुआ है।
आहार को कब जाना है, ध्यान कब करना है, स्वाध्याय कब करना है, आहार कब करना है, निद्रा कब करनी है, प्रतिक्रमण कब करना है, यानी सब टाइम टेबल निश्चित है। और हमारे यहां इस शब्द को पहर के रूप में बांध के दिया। किसके? पहर बोलते हैं हमारे यहाँ। और पहर 3 घंटे का होता है, कभी पहर 3.25 घंटे का भी होता है, कभी पहर 2.25 घंटे का भी होता है। ये सूर्य के आधार पर चलता है। ये पोरिशी शब्द जो आया है वो इसी, पोरशी भी बोल देते हैं इसको, पोरशी शब्द इसी आधार पर आया है। इसके अंदर बताया गया है कि सूरज की तरफ दाहिना कान करके और फिर हम ये तर्जनी को खड़े होकर के, तर्जनी को फिर हम घुटने के बीच में रखें, टेढ़े हो जाएं, तो उसमें, क्योंकि हमारा जो पांव है ना 12 अंगुल का होता है। कितना? वो जैसा जितना, अगर कद छोटा होगा तो उसका अंगुल भी छोटा होगा। अंगुल यानी ये उंगली है, ये अंगुल होते हैं। तो ये 12 अंगुल का ही पांव होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अब इसमें हम इंच नहीं बोलते, अंगुल बोलते हैं। अंगुल इसलिए बोलते हैं अपनी उंगलियां हैं, अपनी उंगलियां। तो हमारा, आप कभी भी अपना पांव चेक कर लेना, चाहे वो छोटे कद वाला हो चाहे बड़े कद वाला हो, तो 12 अंगुल का हमारा पांव होता है। 12 अंगुल का हमारा पांव होता है। और जब हम झुकते हैं और सूर्य के, वो चेक किया करते, पहले घड़ी तो होती नहीं तो चेक करते थे। तो ये जो मुद्रा मैंने बताई, उस मुद्रा के अंदर जब हम झुकते थे तो 24 अंगुल जब छाया हो जाती थी, बढ़ जाती थी, तो एक पोरशी आ जाती थी। तो इसमें ये घटना बढ़ना चलता है। ये आषाढ़ के महीने से शुरुआत होती है, 12 महीनों के अनुसार चलती है ये। तो ये एक गहन विषय है, कभी मौका लगेगा तो बताएंगे। तो उसी के आधार पर पोरुषी आई है, पोरुषी, पोरशी बोल देते हैं। पुरुष के अंगुल के अनुसार जिसका निर्धारण होता है उसको पोरशी कहते हैं। तो इसके आधार पर यह है। तो उसके अनुसार हमारे यहाँ पहर भी बोलते हैं। तो पहर, इसमें स्वाध्याय भी है, और इसमें जैसे 45 मिनट दिन निकले होंगे तो तुरंत वो प्रतिलेखना करे। प्रतिलेखना के तुरंत बाद वो या तो स्वाध्याय करे, गुरु के पास जाए, कहा कि अगर सेवा करनी है तो मैं सेवा करने को तैयार हूं, जैसा गुरु आदेश दे, तू सेवा कर या स्वाध्याय कर, वो स्वाध्याय में लग जाए। तो पहले पहर में स्वाध्याय करे, फिर ध्यान करे, फिर तीसरे पहर में आहार को जाए। और इसी प्रकार रात्रि का भी कर्म यही है, पहले पहर में स्वाध्याय करे और दिन छुपने से पहले प्रतिलेखना करे। क्योंकि जो प्रथम भाग है और अंतिम भाग है पहर का, वो प्रतिलेखना का कहा गया है। प्रतिलेखना करे, उसके बाद वो प्रतिक्रमण करे। प्रतिक्रमण भी स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है। और उसके बाद वो सेवा करे या फिर वो स्वाध्याय करे, आगे बढ़े, ध्यान करे आगे। तो इस प्रकार 12 बजे के बाद सोने का विधान तो हमारे यहाँ पर कहा गया है कि 12 से 3 बजे तक ही निद्रा लेनी है, और दिन में 12 बजे से 3 बजे तक आहार पानी लेना है। ये व्यवस्थाएं बना रखी है, ये समाचारी बना रखी है। लेकिन इसमें कुछ कारणों से घटोत्तरी बढ़ोतरी इसलिए कर दी गई है कि अगर कोई संत बीमार है, उसकी सेवा करनी जरूरी है और जाना पड़ता है, तो अपने बड़ों की आज्ञा से हम इस नियमावली में चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसकी आज्ञा से? बड़ों की आज्ञा से। जिनके संरक्षण में हम रहते हैं वो अगर हमको जैसा बोलते हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। ये पूरी समाचारी है। ध्यान का, प्रतिक्रमण का, प्रतिलेखना का। प्रतिलेखना कैसे, प्रतिक्रमण किस ढंग से किया जाता, पूरा का पूरा डिटेल इसके अंदर बताया गया है। आपके पास किताब है, कभी आप पढ़ सकते हो, उसके भावार्थ में ही है। 27वां अध्ययन है खलुंकीय। खलुंक, खलुंक शब्द का अर्थ होता है दुष्ट बैल। बैल समझते हो? पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, अब तो आपके पास इंजन वाली गाड़ी है। पहले क्या होती थी? बैलगाड़ी। जो रथ हुआ करते थे वो घोड़े जोता करते थे। बैल हर किसी के पास होता था और रथ, घोड़े बड़े लोगों के पास। पहले ये पहचान हुआ करती थी, जिसके पास बैलगाड़ी यानी सामान्य गृहस्थ, और लेकिन जिसके पास रथ और घोड़े हों यानी कोई बड़ा आदमी है भाई।
है ना। और आजकल ऐसा बोला जाता है जिसके पास मारुति 800 हो वो सामान्य है ना। अब जिसके पास मर्सिडीज हो, जिसके पास बड़ी वाली गाड़ी हो, तो लगता है बंदा बड़ा है। लेकिन आपने एक विशेषता यहां देखना कि दुष्ट बैल की उपमा क्यों दी, क्योंकि बैल का संबंध गाड़ी से है और इंजन का संबंध भी गाड़ी से है। तो जो दुष्ट बैल होते थे बीच में रुक जाते थे, खड़े हो जाते थे। गाड़ीवान कहता चल, उसको सीधा ले जाना चाहता, वो इधर चल देता, तंग हो जाता है। जो इशारों पे ना चले बैल, चला मैं किधर चले किधर, तो गाड़ीवान की खोपड़ी बड़ा परेशान। ऐसे तुम समझो तुम्हारी गाड़ी अगर बार बार रुक जावे, स्लिप मारने लग जाए, कहीं कुछ गड़बड़ी होने लग जाए, बंद होने लग जाए और तुम्हें जाना जरूरी हो, तो उस गाड़ी को देख के तुम्हें खुशी होगी या दुख होगा? नहीं, दुख नहीं, गुस्सा बोलो। कभी कभी तो लात मार देते तुम गाड़ी को, तेरे लिए इतना पैसा खर्च किया और तू वक्त पे भी काम नहीं आई है। कई लोग तो गुस्से में, पहले तो लोग ऐसे उगते थे, मैच बढ़िया सा चल रहा हो और पहले टीवी में खराबी आ जाती थी तो लोग टीवी फोड़ देते थे, ना तेरा तुझे लाया किस लिए था। तो ये जो खुंदक सी आती है ना, ये खलुंकी प्रवृत्ति के अंदर आती है। इसके अंदर यहां बताया गया है कि शिष्य जो है और गुरु जो है, गुरु गाड़ीवान है और शिष्य बैल की तरह होता है। गुरु गाड़ीवान है, शिष्य बैल के समान है। लेकिन बैल अगर दुष्ट हो, गुरु कहे इधर चल, चेला उधर चलने लग गया। गुरु कहे खड़ा हो जा, वो लेट गया। यार बड़ी तकलीफ होती है। गुरु कहे खड़ा हो जा, खड़ा होना तो क्या, पहले बैठा था फिर लेट गया, नो कभी अपन तो आराम करेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि गुरु ने कहा आहार को चला जा, नो कहे जी मेरे पेट में दर्द है। अब दर्द भी तो ये बताया कि दिखाई नहीं देता, पेट में दर्द है। कभी कहे मेरे सिर में दर्द है। ये दर्द तो आप लोग भी ज्यादा बता देते हो, है ना। दर्द भी तो तुम ऐसा बताते हो ना जो दिखाई ना दे। तो कभी कभी ये हमारे चेले चाले भी ऐसा करते हैं। आज उधर हार को चला, नो दूर बहुत है, और मैंने सुना है कि वो लोग गए हुए हैं, आज घर पर नहीं है। अच्छा, दूसरे को कहा भाई तू चला जा, क्योंकि जब तेरी उसने नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं। भाई कभी कभी मैं बताऊं, चेलों को संभालना भी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मेरे संत बहुत अच्छे। हाँ, कभी तुम गड़बड़ मत समझ लेना। हाँ, मेरे शिष्य बहुत अच्छे, मेरे प्रत्येक साधु बहुत अच्छे, मुझे इन पे गर्वानुभूति है। इनको मुझे कहना नहीं पड़ता, ये मेरे चेहरे को देखते समझ जाते हैं। ये इंग्यागार संपन्न शिष्य हैं। मेरे चेहरे से पता लगा जाता है कि गुरुदेव को क्या चाहिए, इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। और जो जितना विनीत होगा, जितना विनीत शिष्य होगा, उस शिष्य को गुरु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि एक सुशिष्य होता है, एक शिष्य होता है और एक कुशिष्य होता है। मतलब शिष्य की भी 3 कैटेगरी है, एक सुशिष्य, एक शिष्य और एक, अब इनमें अर्थ करोगे तो कैसे करोगे आप। सुशिष्य उसको कहते हैं जो इंग्यागार संपन्न है, जिसको कहना नहीं पड़ता, अंदर से पता लग जाता है मेरे गुरु को इस वक्त क्या चाहिए। जिसको कहना ना पड़े और समझ जाए वो सुशिष्य होता है। और शिष्य वो होता है जिसको कहा गया फिर वो काम कर दे, वो शिष्य होता है।
और जो कहने के बावजूद भी ना करे, वो तुम मत बोलो, मैं बोलूंगा, तुम काहे को बोल, तुम अपने बच्चों के लिए बोलो। तो इसलिए आप ये समझना, जब ऐसे विरोधाभास जहां पैदा हो तो वहां क्लेश पैदा होता है। और मैंने तो एक जगह पढ़ा है, आगम में पढ़ा है, जो विनीत शिष्य होता है वो क्रोधी गुरु को भी शांत कर देता है, और जो अविनीत शिष्य होता है वो शांत गुरु को भी क्रोधी कर देता है। लो जी, ये इतनी पावर इन चेलों में, बहुत पावरफुल है। ये हमारा टेम्परामेंट कभी डाउन भी कर सकते हैं, कभी हाई भी कर सकते हैं, और संतुलन भी रख सकते हैं। तो ऐसे ही एक गर्गाचार्य हुए हैं, क्या नाम, गर्गाचार्य, 500 शिष्य हैं। और देखो शिष्य इतने, और कोई भी उनके कहने में नहीं, कितना तो सहन किया होगा। वो सोचते रहे कि जिन्होंने मेरे लिए घर बार छोड़ा, मैं इन्हें सही समझाऊं, इनको सही ढंग का मार्गदर्शन दूं, इनको सही रास्ते पे चलाऊं। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। जब वो थक गए तो उन्होंने कहा कि इनके चक्कर में मैं भी असमाधि में जा रहा हूं, मैं भी अशांत होने लग गया हूं, मेरे अंदर कसाय बढ़ने लग गए, विषम भाव बढ़ने लग गया है, इनका तो कुछ नहीं होगा, मेरी साधना चौपट हो जाएगी। फिर संकल्प कर दिया, अपने आप की समाधि के लिए उन शिष्यों को छोड़कर चले गए। किस चीज के लिए? शांति के लिए। तो ये दुष्ट बेल का उदाहरण है, दुष्ट शिष्य, अविनीत शिष्य का उदाहरण है। इसी के अंदर एक प्रेरणा है कि हम अविनीत नहीं, हम विनीत बने, हम गुरु की समाधि के कारक बने, हम उनकी शांति के कारण बने, उनकी अशांति के नहीं। लेकिन ये भी कहा है, गुरु को भी इतनी ममता में नहीं पड़ना कि वो विषम भाव में रहता रहे और ऐसे शिष्यों को झेलता रहे। ना ना, अरे जब तूने अपना घर बार छोड़ दिया तो काहे को इनके चक्कर में फंसा हुआ है? तो अपनी शांति रख, निकल ले, जितनी कोशिश है संभालने की कोशिश कर। अगर वो तुम उन्हें संभाल नहीं पा रहे, संवार नहीं पा रहे, या वो संभलने को तैयार नहीं है, संभलने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, तो तू समझ और तू निकल। रास्ता शांति और समाधि का ढूंढना चाहिए। तो ये 27 अध्ययन आज पूर्ण हुए। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली।